हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फी टाइम में। अपने प्रत्यावर्ती धारा कर रहे थे बेटा। पिछले वीडियो में अपने श्रेणी LCR अनुनादी परिपथ पढ़ा था। आपने निश्चित रूप से अच्छी तरह से उसको पढ़ लिया होगा, क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटे, और वीडियो को पूरा देखा होगा। उसी पर आधारित लगभग उसी से लेकर अपने इसको आगे बढ़ेंगे। अपने पास आज जो टॉपिक है बच्चे, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे संबंधित प्रश्न आता है। वीडियो को पूरा देखना है बेटा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा हो। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही मैं ये नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। अब अपने पढ़ने जा रहे हैं बेटे LCR परिपथ की बैंड चौड़ाई तथा विशेषता गुणांक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटे, बैंड चौड़ाई है क्या चीज़। अपने पिछले वीडियो में देखा था बेटा कि LCR परिपथ जो है, LCR परिपथ की जो अपने पास प्रतिबाधा होती है, प्रतिबाधा का मान स्रोत की आवृत्ति पर निर्भर करता है। जब परिपथ की प्रतिबाधा आवृत्ति पर निर्भर करती है तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान जो है वो भी किस पर डिपेंड करेगा, आवृत्ति पर निर्भर करेगा। इसका मतलब ये है कि धारा जो है LCR परिपथ में धारा जो है वो किस पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर निर्भर करती है। जब अपने आवृत्ति को बढ़ाते हैं तब क्या होता है, Z के मान में कमी होती है। जब Z के मान में कमी होती है तो धारा बढ़ती है। Z के मान में कमी होने से क्या होती है, धारा बढ़ती है। अनुनादी आवृत्ति पर परिपथ की प्रतिबाधा न्यूनतम हो जाती है, इसलिए परिपथ में धारा का मान क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। अनुनादी आवृत्ति के पश्चात यदि अपने आवृत्ति को बढ़ाते हैं, अनुनादी आवृत्ति के बाद आवृत्ति के मान को बढ़ाया जाता है, तब क्या होता है, Z के मान में कमी होती है, गलत बोल गया मैं, Z के मान में वृद्धि होती है, और Z के मान में जब वृद्धि होगी तो धारा के मान में क्या होगी, कमी होगी। कैसे, धारा और आवृत्ति में जो ग्राफ है वो अपने पिछले में भी बनाया था बेटा, और यहाँ दोबारा देखिए। इधर अपने क्या करेंगे, धारा लेंगे बेटा, धारा, और इधर अपने क्या करेंगे, आवृत्ति लेंगे, आवृत्ति F। अपने ये बोल रहे हैं बेटा कि जब अपने पास आवृत्ति का मान जीरो है तो Z क्या होता है, अनंत होता है। Z अगर अनंत होगा तो I अपने पास क्या होगा, जीरो, मतलब ग्राफ जीरो से शुरू होगा। जैसे जैसे अपने आवृत्ति को बढ़ाएंगे Z क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, Z कम होता जाएगा, I बढ़ता जाएगा, I बढ़ता जाएगा। अनुनाद की अवस्था में Z का मान न्यूनतम होता है तो धारा क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। इसके पश्चात आवृत्ति को बढ़ाते हैं, Z का मान बढ़ता है, धारा घटती जाती है। तो अनुनादी आवृत्ति पर अपने पास क्या था, F इज इक्वल टू एफ आर पर I अपने पास क्या था, मैक्सिमम। I का मान क्या है, मैक्सिमम, यानी अनुनादी आवृत्ति पर परिपथ में धारा का मान क्या है, अधिकतम है। अब यहाँ ध्यान से सुनिए बेटा, ये अनुनादी आवृत्ति है। अनुनादी आवृत्ति से अगर आवृत्ति को कम करें या आवृत्ति को बढ़ाएं, यानी अनुनादी आवृत्ति से आवृत्ति को कम करने पर या बढ़ाने पर, कोई दोनों में से कोई भी काम करो, आवृत्ति को चाहे कम करो चाहे बढ़ाओ, धारा के मान में क्या होगी, कमी होगी। धारा के मान में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अनुनादी आवृत्ति से आवृत्ति को कम करने या बढ़ाने से अपने पास क्या होता है, धारा के मान में कमी होती है। तो अनुनादी आवृत्ति के दोनों तरफ आवृत्तियों के वे मान, अनुनादी आवृत्ति के दोनों तरफ आवृत्तियों के वे मान जिन पर परिपथ में धारा का मान अधिकतम धारा का 1/√2 गुना रह जाता है, अर्ध शक्ति आवृत्तियां कहलाती है। क्या है बेटा, अनुनादी आवृत्ति के दोनों तरफ आवृत्तियों के वे मान जिन पर परिपथ में धारा का मान अधिकतम धारा का 1/√2 गुना रह जाता है, उन आवृत्तियों को, एक तो आवृत्ति अपने पास ये होगी बेटा F1, और एक आवृत्ति अपने पास होगी F2। F1 अनुनादी आवृत्ति से कम और F2 अनुनादी आवृत्ति से क्या है, अधिक है। इन आवृत्तियों को क्या कहते हैं, अर्ध शक्ति आवृत्तियां कहते हैं, अर्ध शक्ति आवृत्तियां कहते हैं, आवृत्तियां कहते हैं। अब इनका नाम अर्ध शक्ति क्यों पड़ा, इसका कारण क्या है। शक्ति अपने पास होती है P इज इक्वल टू अपने पास होती है I² R। अपने पास
विद्युत शक्ति का जो मान होता है P इज इक्वल टू क्या होता है I²R। अनुनाद की अवस्था में अगर अपने शक्ति ज्ञात करें तो P मैक्सिमम होगा और P मैक्सिमम इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा I मैक्सिमम का स्क्वायर इंटू R। अब इन अर्ध शक्ति आवृत्तियों पर, इन आवृत्तियों पर अगर अपने शक्ति ज्ञात करें तो P इज इक्वल टू अपने पास आएगा धारा का वर्ग आएगा यहाँ I मैक्सिमम का वर्ग बट्टा 2 हो जाएगा इंटू R। I मैक्सिमम का वर्ग इंटू R को मैं क्या लिख सकता हूँ P मैक्सिमम बट्टा क्या हो गया 2। यानी इन आवृत्तियों पर परिपथ की शक्ति जो है वो अधिकतम शक्ति की क्या हो जाती है, आधी रह जाती है, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया गया, अर्ध शक्ति आवृत्तियां नाम रख दिया गया। तो अर्ध शक्ति आवृत्तियां अपने पास F1 और F2, इनके संगत ये जो बिंदु है A और B, इन बिंदुओं को अर्ध शक्ति बिंदु कहते हैं। A तथा B को अर्ध शक्ति बिंदु कहते हैं, अर्ध शक्ति बिंदु कहते हैं। अपने पास दो चीजें आ गई, एक तो आ गई अर्ध शक्ति आवृत्तियां तो अपने पास आ गई बेटा F1 और F2, ठीक है। और इनके संगत अपने पास ग्राफ पर जो बिंदु आए हैं A और B, उन बिंदुओं को क्या कहते हैं, अर्ध शक्ति बिंदु कहते हैं। अर्ध शक्ति आवृत्तियों के अंतर को, अर्ध शक्ति आवृत्तियों के अंतर को बैंड चौड़ाई कहते हैं, अर्ध शक्ति आवृत्तियों के अंतर को बैंड चौड़ाई कहते हैं। अपने इसको डेल्टा F से लिखेंगे, डेल्टा F इज इक्वल टू आ जाएगा F2 माइनस F1। ये अपने पास बैंड चौड़ाई आ गई। अपने को इस बैंड चौड़ाई का क्या करना है, सूत्र स्थापित करना है। बैंड चौड़ाई डेल्टा F की वैल्यू अपने को यानी F2 माइनस F1 का मान ज्ञात करना है। अब इसके लिए देखिए बेटा, ध्यान से समझिए, बड़ा आसान सा लगेगा बेटा, बस समझना है थोड़ा सा। अपने पास क्या है, अर्ध शक्ति बिंदुओं पर धारा जो है IRMS इज इक्वल टू अपने पास है I मैक्सिमम बट्टा √2। अर्ध शक्ति बिंदुओं पर धारा का जो मान है, परिपथ में जो धारा बह रही है IRMS, वो I मैक्सिमम बट्टा √2 है। IRMS अपने पास होता है बेटा ERMS बट्टा Z होता है। Z अपने पास होता है बेटा क्या, R² प्लस अपने पास XL माइनस XC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 1 बट्टा √2। I मैक्सिमम अपने पास होगी ERMS बट्टा Z मिनिमम, और Z मिनिमम जो होता है वो क्या होता है, R होता है। Z मिनिमम किसके बराबर होता है, यानी I मैक्सिमम को मैं ये लिख रहा हूँ, I मैक्सिमम इज इक्वल टू मेरे पास है ERMS बट्टा Z मिनिमम, और Z मिनिमम अपने जानते हैं किसके बराबर होता है, R के बराबर होता है। तो ERMS बट्टा क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। दोनों तरफ ERMS से ERMS कैंसिल हो जाएगा। अपने पास आ गया √, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, R² प्लस ω_L माइनस 1/ω_c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा √2R। दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यह आ जाएगा R² प्लस ω_L माइनस 1/ω_c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2R²। इस R को इधर ले जाएंगे, एक R बच जाएगा, यह आ जाएगा ω_L माइनस 1/ω_c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास आ गया R²। वर्गमूल ले लेते हैं, दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो अपने पास आ जाएगा ω_L माइनस 1/ω_c इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा प्लस माइनस R। दोबारा देखिए बेटा एक बार, अर्ध शक्ति बिंदुओं पर अपने पास परिपथ में धारा IRMS का मान है I मैक्सिमम बट्टा √2। IRMS अपने पास होता है ERMS बटा Z का मान रख दिया बेटा, ये 1 बटा √2 गुणा I मैक्सिमम अपने पास है ERMS अपॉन Z मिनिमम किसके बराबर होता है, R के, तो अपने R रख दिया। अब अपने ERMS कट गया, अपने पास ये चीज़ आ गई, इसका वर्ग कर दिया, दोनों तरफ वर्ग किया तो अपने पास क्या आ गई, ये चीज़ आ गई, ω_L माइनस 1/ω_c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास आ गया R²। अब अपने वर्गमूल लिया तो अपने पास ये आ गया। इसको अपने समीकरण नंबर 1 दे देंगे। मैं इसको एक बार मिटा रहा हूँ क्योंकि आगे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा ये डेरिवेशन। अपने पास क्या आ गया बच्चे, अपने पास आ गया ω_L
-1/ओमेगा c इज इक्वल टू अपने पास आ गया +-r इक्वेशन नंबर 1। अब देखो बेटे, अब अपने क्या करते हैं, ए बिंदु के लिए इस समीकरण को लिखते हैं ए बिंदु पर। अब देखिए पिछले वीडियो में एक 7 नंबर पॉइंट में अपने क्या किया था, XL XC R का F के साथ ग्राफ बनाया था। मैंने वहाँ आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी। ये ए बिंदु जो है, ए बिंदु अनुनादी आवृत्ति से पहले है और अनुनादी आवृत्ति से पहले परिपथ की प्रतिघात जो होती है वो धारितीय होती है। इसका मतलब इसमें ये राशि बड़ी है और ये राशि क्या है, छोटी। अपने इसको ऐसे लिखेंगे ω1L - 1/ω1c इज इक्वल टू माइनस का R आएगा बेटा। ए बिंदु पर ये कंडीशन क्यों, क्योंकि ये राशि बड़ी है। अपने को पता है कि अनुनादी आवृत्ति से अगर आवृत्ति का मान कम होता है तो परिपथ की परिणामी प्रतिघात धारितीय होती है। तो अपने पास ये आ गया। बी बिंदु पर बेटे, बी बिंदु अपने पास क्या है, अनुनादी आवृत्ति के बाद है और अपने जानते हैं अनुनादी आवृत्ति से अगर आवृत्ति का मान अधिक है तो परिपथ की परिणामी प्रतिघात जो है वो प्रेरणिक होती है, मतलब ये बड़ी होती है और ये छोटी होती है। उस केस में अपने पास ω2L - 1/ω2c, अब ये पॉजिटिव आ रहेगा। ये चीज अच्छी तरह से समझनी है बेटा। ये ए बिंदु अनुनादी आवृत्ति से पहले है, अगर अनुनादी आवृत्ति से पहले है तो फिर अपने पास क्या होगा, अपने पास परिणामी प्रतिघात धारितीय होगी। मतलब ये बड़ा है और ये छोटा, मतलब माइनस वाली राशि बड़ी है, प्लस वाली छोटी है तो माइनस आएगा। परिणामी मान माइनस का, तो माइनस का R आएगा, क्योंकि अपने पास प्लस माइनस आ रहा है तो किसके साथ प्लस R आएगा और किसके साथ माइनस R आना है। जब अपने पास आवृत्ति का मान अनुनादी आवृत्ति से अधिक होता है तो परिपथ की परिणामी प्रतिघात प्रेरणिक होती है, तब अपने पास ω2L - 1/ω2c पॉजिटिव आ जाएगा। समीकरण 2 और 3 को जोड़ देते हैं, समीकरण 2 + 3 कर देते हैं। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों में से L कॉमन आ जाएगा, ω1 + ω2 × L। इन दोनों में से माइनस का 1/c कॉमन आ जाएगा, ये बच जाएगा 1/ω1 + 1/ω2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा बेटा। ये अपने पास आ गया ω1 + ω2 × L - 1/c। ये अपने पास आ गया ω1 + ω2 अपॉन अपने पास आ गया ω1 ω2 इज इक्वल टू 0। इनमें से ω1 + ω2 कॉमन आ गया, अपने पास क्या बच गया, L - 1/c ω1 ω2 इज इक्वल टू 0। दो राशियां यानी दो टर्म है, या दो राशियों का गुणा अगर 0 हो तो उनमें से एक राशि निश्चित रूप से क्या होती है, 0 होती है। ये आवृत्तियों का योग है बेटा, ये 0 नहीं हो सकता। आवृत्तियों का योग है, 0 नहीं हो सकता योग जो है। तो इसका मतलब ये राशि क्या होगी, 0। मतलब L - 1/c ω1 ω2 इज इक्वल टू अपने पास क्या गया, 0। इससे अपने पास आ जाएगा क्या, L इज इक्वल टू 1/c ω1 ω2, या LC इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 1/ω1 ω2। समीकरण नंबर आ गई 4, या ω1 ω2 इज इक्वल टू आ गया 1/LC। अब अपने क्या करते हैं बेटे, 3 नंबर में से 2 नंबर को घटा देते हैं। समीकरण 3 में से 2 को घटा देते हैं। जब समीकरण 3 में से 2 को घटाएंगे तब क्या होगा, समीकरण 3 में से क्या करते हैं, समीकरण 3 में से 2 को घटा देते हैं। 3 में से 2 को घटाएंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे, L कॉमन आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा ω2 - ω1 × L। इसमें से ये माइनस करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, तो इसमें से कॉमन आ जाएगा +1/c, यह आ जाएगा 1/ω1 - 1/ω2 इज इक्वल टू, अब अपने पास 2R आ जाएगा, क्योंकि R + R हो जाएगा। ये अपने पास आ गया बेटे ω2 - ω1 × L प्लस अपने पास 1/c, ये आ जाएगा ω2 - ω1 बट्टा अपने पास आ गया ω1 ω2 इज इक्वल टू 2R। ω2 - ω1 कॉमन ले लेते हैं, ये कॉमन लेंगे तो अपने पास आ गया L + 1/c ω1 ω2 इज इक्वल टू अपने पास आ गया 2R। 1/ω1 ω2 का मान समीकरण 4 में है, LC वो वहाँ रख देते हैं। समीकरण 4 से मान रखने पर, समीकरण 4 से मान रखने पर, समीकरण 4 से जब मान रखेंगे तब अपने पास आ जाएगा ω2 - ω1 इंटू अपने पास आ जाएगा L + 1/c
इंटू एल सी इज इक्वल टू अपने पास आ गया 2r। सी से सी कैंसिल हो गए बच्चे, ये अपने पास आ गया ω2 माइनस ω1 इज इक्वल टू इंटू अपने पास हो गया 2l इज इक्वल टू आ जाएगा 2r। ω2 माइनस ω1 इज इक्वल टू आ गया अपने पास r बट्टा l, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। एक फॉर्मूला तो बैंड चौड़ाई का ये आ गया कोणीय आवृत्ति के पदों में। अपने जानते हैं ओमेगा होता है 2πf, तो अपने पास आ जाएगा 2πf2 माइनस 2πf1 इज इक्वल टू आ जाएगा r बट्टा l। ये 2π कॉमन ले लेंगे बेटा, ये आ गया f2 माइनस f1 इज इक्वल टू आ जाएगा r बट्टा l। ये अपने पास आ जाएगा f2 माइनस f1 इज इक्वल टू r बट्टा 2πl। ये अपने पास क्या आ गया, बैंड चौड़ाई का सूत्र आ गया बेटा, जिस समीकरण नंबर आ गई अपने पास 5। तो LCR परिपथ की बैंड चौड़ाई जो है, बैंड चौड़ाई होती क्या है बेटा, जो अपने पास अर्धशक्ति आवृत्तियां होती है, अर्धशक्ति आवृत्तियों के अंतर को क्या कहते हैं, बैंड चौड़ाई कहते हैं। और उस बैंड चौड़ाई का फॉर्मूला अपने पास आ गया क्या बच्चे, f2 माइनस f1 इज इक्वल टू r अपॉन 2πl, यानी अपने पास बैंड चौड़ाई का फॉर्मूला प्राप्त हो गया अपने को। अब अपने देखते हैं बेटा विशेषता गुणांक क्या है। बैंड चौड़ाई अपने पास आ गई, बैंड चौड़ाई अपने पास f2 माइनस f1 इज इक्वल टू अपने पास आ गया r अपॉन 2πl, ये बैंड चौड़ाई का सूत्र है। अब देखते हैं किसको बच्चे, विशेषता गुणांक। विशेषता गुणांक क्या है, देखिए बेटा LCR परिपथ में अनुनाद की अवस्था में, LCR परिपथ है बेटा और अनुनाद की अवस्था है। अनुनाद की अवस्था में अगर R का मान अधिक हो, R का मान अधिक हो तो अपने पास बैंड चौड़ाई, डेल्टा एफ लिख देता हूं बेटा इसको, बैंड चौड़ाई अधिक होगी। R का मान अधिक हो तो बैंड चौड़ाई का मान क्या होगा, अधिक होगा। तो अपने पास I तथा F में जो ग्राफ होगा, धारा और आवृत्ति में ग्राफ होगा, वो ग्राफ सपाट प्राप्त होता है। ये एक बार बोर्ड में पूछा गया है प्रश्न, धारा और आवृत्ति में ग्राफ जो है वो कैसा प्राप्त होता है, सपाट प्राप्त होता है। अभी ग्राफ बनाता हूं मैं। अगर अनुनाद की अवस्था में R कम है, R का मान अगर कम है तो अपने पास डेल्टा एफ यानी बैंड चौड़ाई r बट्टा 2πl ये क्या होगी, कम होगी। बैंड चौड़ाई कम होगी तो I तथा F में ग्राफ जो है वो तीक्ष्ण प्राप्त होता है। I और F में ग्राफ जो है वो तीक्ष्ण प्राप्त होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अनुनाद की अवस्था में परिपथ जो है, LCR परिपथ का व्यवहार जो है वो प्रतिरोध R पर निर्भर करता है। ये अपने बात कर रहे थे कि अपने पास क्या है, जब R अधिक है तो धारा और आवृत्ति में ग्राफ ऐसा प्राप्त होगा, ये आवृत्ति, इधर अपने पास धारा। जब R का मान कम है तो धारा और आवृत्ति में ग्राफ अपने पास तीक्ष्ण प्राप्त होगा। यानी ये अनुनादी आवृत्ति है F इज इक्वल टू FR। यहाँ तो अपने पास क्या होगी, बैंड चौड़ाई कोई इस तरह से ये मिलेगी इसमें, तो और इसमें अपने पास बैंड चौड़ाई जो है वो इस तरह से मिलेगी। बैंड चौड़ाई का मान क्या हो गया, कम हो गया। ये R जो है, R अधिक के लिए बेटा, और इसमें R जो है वो कम है। अगर R अधिक है, R कम है, R अधिक है तो ग्राफ सपाट प्राप्त होता है, इसको क्या बोलते हैं, सपाट ग्राफ बोलते हैं। और अगर R का मान कम है तो अपने पास धारा और आवृत्ति में ग्राफ जो है वो कैसा मिलता है, तीक्ष्ण प्राप्त होता है। इसका मतलब अनुनाद की अवस्था में LCR परिपथ का व्यवहार जो है वो किस पर निर्भर करता है, प्रतिरोध R पर निर्भर करता है। LCR परिपथ के व्यवहार को एक अन्य गुणांक के द्वारा परिभाषित किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, विशेषता गुणांक कहते हैं, क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। विशेषता गुणांक क्या होता है, अनुनादी आवृत्ति और बैंड चौड़ाई का अनुपात होता है। विशेषता गुणांक बराबर अपने पास होता है अनुनादी आवृत्ति अपॉन बैंड चौड़ाई। अनुनादी आवृत्ति और बैंड चौड़ाई के अनुपात को क्या कहते हैं, विशेषता गुणांक, क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। क्वालिटी फैक्टर को क्यू से लिखते हैं, तो क्यू इज इक्वल टू अनुनादी आवृत्ति थी FR और अपने पास बैंड चौड़ाई है डेल्टा F। FR का मान अपने ज्ञात किया था बेटा पिछले वीडियो में 1/2π √LC,
और डेल्टा एफ का मान ये रहा, ये दोनों मान इसमें पुट कर देते हैं। तो क्यू इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा एफ आर है 1/2π√LC इंटू अपने पास हो जाएगा ये 2πL अपॉन क्या हो जाएगा आर। ये 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा। इसको अपने से लिख देते हैं 1/r√L² इस L को रूट में ले लिया तो L² हो जाएगा। इस L से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी। क्यू इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बेटे 1/r√L/C। ये क्वालिटी फैक्टर का सूत्र आ गया बेटा। एक तो इस तरह से आ गया। दूसरा क्या होता है, अनुनाद की अवस्था में, जब अनुनाद की अवस्था होती है तो अनुनाद की अवस्था में L या C पर वोल्टता अपॉन आरोपित वोल्टता, ये भी क्या कहलाता है, क्वालिटी फैक्टर कहलाता है। मतलब क्यू इज इक्वल टू अपने पास ऐसे भी लिख सकते हैं, अनुनाद की अवस्था में, ये ध्यान रखना है, अनुनाद की अवस्था में L या C पर वोल्टता, L या C पर वोल्टता बट्टा अनुनाद की अवस्था में आरोपित वोल्टता, अनुनाद की अवस्था में। पहले अपने L पर बात कर लेते हैं। तो Q इज इक्वल टू L पर वोल्टता अपने पास आ जाएगी IRMS इंटू XL अपॉन अपने पास आ जाएगी IRMS इंटू Z आना चाहिए, लेकिन अपने अनुनाद की बात कर रहे हैं तो अनुनाद की अवस्था में Z R के बराबर होता है, तो ये R आ जाएगा। IRMS से IRMS कैंसिल हो गया। अनुनाद की अवस्था है तो इसको अपने लिख सकते हैं ω/L बट्टा R। ω/R अपने पास होता है बेटा क्या, 1/√LC। तो Q इज इक्वल टू अपने पास आ गया L/R इंटू 1/√LC। Q इज इक्वल टू अपने पास आ गया 1/R, फिर वही तरीका √L²/LC, L से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, ये अपने पास आ जाएगा 1/R√L/C। ये अपने पास क्या आ गया, विशेषता गुणांक। सेम फॉर्मूला सेम रहेगा, तरीका दूसरा है। इसी तरह से अपने C के सिरों पर वोल्टता के हिसाब से कर सकते हैं। ये L के सिरों पे था तो C के लिए करें तो अपने पास क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू IRMS XC अपॉन अपने पास आ जाएगा IRMS इंटू R। IRMS से IRMS कैंसिल हो जाएगा बेटे। Q इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 1/ω/RC इंटू अपने पास क्या आ गया बेटे, R आ जाएगा। ω/R जो है वो अपने पास होता है 1/√LC। तो इसमें अपने पास Q इज इक्वल टू ऊपर चला जाएगा √LC अपॉन अपने पास आ जाएगा CR। Q इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 1/R, यह आ जाएगा √LC अपॉन C का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, C का स्क्वायर। C स्क्वायर से इसका C कैंसिल हो जाएगा, यानी Q इज इक्वल टू यहाँ भी अपने पास C आ जाएगा। तो ये तीन तरीके हैं क्वालिटी फैक्टर का मान ज्ञात करने के। क्वालिटी फैक्टर पे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो इस तरह से अपने क्या कर सकते हैं, LCR परिपथ में अनुनाद की अवस्था में अपने परिपथ की विशेषताओं को रिप्रेजेंट करना है तो दो तरीके हैं अपने पास। एक तो अपने पास क्या था, बैंड चौड़ाई था बेटा, दूसरा अपने पास क्या है, विशेषता गुणांक क्वालिटी फैक्टर है। वीडियो को बच्चे अच्छी तरह से पूरा देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम लगे आप मुझे निश्चित रूप से कमेंट कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बेटे।